कटने के बाद दिखता है। जैसे आपने बनाया, अच्छी बात है, आपने बनाया एलिवेशन, आपने बनाया ठीक है, बट चेक करो कि वो सही है कि नहीं एलिवेशन। कैसे चेक करोगे? जब आपके पास किसी चीज का 3D है, तो जैसे मान लीजिए आपका ये क्या बोलते हैं, मोबाइल फोन है, मोबाइल फोन का 3D अगर हमारे पास है, तो अगर इसका मुझे फ्रंट एलिवेशन देखना हो तो ऐसे ही कुछ दिखेगा, फ्रंट एलिवेशन क्लियर विजिबल है ना। अब आपका जो बना हुआ है और ये जो है कंपेयर कर लो, पता चल गया ना कि गलत है कि सही है। अगर आपको सेक्शन चेक करना है कि मेरा सेक्शन सही है कि नहीं सही है, ठीक है, 3D में दिख रही है ना चीजें, तो सेक्शन तो कुछ ऐसे ही आएगा अगर यहाँ से कट कर रहे हैं ना, तो कंपेयर कर सकते हो। इसलिए हम लोग 3D के बारे में देखेंगे, बट उससे पहले कुछ 3D के इंपॉर्टेंट कमांड समझेंगे, तब 3D ज्यादा समझ, ठीक है। 3D इंडस्ट्रियल बहुत नहीं है, मतलब इसका ऐसा यूज नहीं है कि इंडस्ट्री में भर भर के आपसे 3D पूछा जाएगा। ये जस्ट एक माउस की सेटिंग होती है, मतलब इसमें थोड़ा काम करना 3D में टफ होता है, तो आपका हाथ बहुत अच्छा सेट हो जाएगा 3D में काम करने के लिए। सभी लोग आपके प्रथमेश लोग हैं, वो तो सभी आ गए। चलो, जिसका शुरू से लास्ट तक में 100% अटेंडेंस रहेगा उसे मैं कुछ गिफ्ट करूँ, ठीक है, 100% चाहिए, वो लास्ट मतलब लास्ट, ठीक है सर। अभी वो पीछे लेट आया वो काउंट नहीं होगा। नहीं वो नहीं, जिस दिन से आपका स्टार्ट हुआ ट्रेनिंग उस दिन से लास्ट तक अगर किसी का क्या बोलते हैं वो रहेगा तो उसको गिफ्ट करेंगे। हाँ? नहीं नहीं नहीं, क्यों मिक्स क्यों है? तुम तो वैसे भी डिफॉल्ट में गए हो, ठीक है। जो रेगुलर आ रहे हैं उनको कुछ फल मिलना चाहिए ना, तो उनके लिए कुछ करेंगे। चलो, होप सो सबको प्रॉपर दिख रहा होगा। थोड़ा मुझे लग रहा है शटर बंद करना चाहिए, आपको फायदा होगा उससे। संकेत, तो सब शटर बंद कर देना थोड़ा। तो गाइस हम लोग 3D देखने चल रहे हैं ऑनलाइन में, जैसे कि रिंकू है, इनकी अटेंडेंस अच्छी है, मसूद है, इनकी अटेंडेंस अच्छी है, जीवन का अटेंडेंस अच्छा है, मयंक का अच्छा है, ठीक है, और कौन अच्छा कर रहा है, डेविल आपका भी अच्छा है, आप कंटिन्यू, ठीक है। कुछ लोग हैं जो क्या नाम अपना उस हिसाब से चेंज करते हैं। मेरा एक छोटा भाई है, उसका नाम श्रेयांश है, अपना इंस्टाग्राम पे लिखता है पीटर, कि ये कौन सा नाम है, आज उसका बर्थडे है। तो देख रहे थे, इतना स्टेटस, इतना स्टेटस, मैं कहा सुबह से स्टेटस नहीं, परेशान है कि कितने स्टेटस लग गए। वो टीनेजर वाला एज है ना, 14-15 वाला, तो सुबह से स्टेटस लगाया, रात को 12 बजे से स्टेटस लगा रहा है सबका, थैंक यू, मतलब आपने मुझे विश किया इसके लिए थैंक, पूरी रात यही किया आज। चलो, तो हमें क्या 3D में कैसे जाना है? तो 3D में जाने के लिए आपको यहाँ पर इस टॉप पे क्लिक करना पड़ता है, और क्लिक करने के बाद यहाँ पर आइसोमेट्रिक, क्योंकि 3D मतलब होता है आइसोमेट्रिक। अब SW में चले जाओ, साउथ वेस्ट डायरेक्शन से देख लो, SE से देख लो, साउथ ईस्ट डायरेक्शन से देख लो, NE से देख लो, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से, और NW मतलब नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, कोई भी डायरेक्शन ले सकते हो। तो देखो 3D में स्क्रीन ऐसी हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पर इस पे क्लिक करो, क्लिक करने के बाद यहाँ पर 3D मॉडलिंग कर दो, क्या कर दो? 3D मॉडलिंग, ठीक है। 3D मॉडलिंग करोगे जब, तो अपने आप क्या हो जाएगा, ये स्क्रीन पूरा चेंज हो जाएगा, यहाँ यहाँ ये जो सेटिंग ऑप्शन पे जाके, ठीक है, इस पे हमने क्लिक कर दिया 3D मॉडल, ठीक है। 3D मॉडलिंग करने के बाद अब यहाँ से आपका स्क्रीन देखो, रिबन पैलेट बदल गया क्या? अभी तक रिबन पैलेट हमारा और लाइन पॉलीलाइन सर्किल जैसा कुछ था ना, देखो ये था 2D ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशंस। अब हम लोग करेंगे, इसमें दो होता है, 3D बेसिक्स होता है गाइस, और एक होता है, देखो 3D बेसिक्स में भी कमांड बदल गया है ना, लेकिन 3D बेसिक्स से अच्छा है 3D, यहाँ पर देखो मॉडलिंग। 3D मॉडलिंग में अच्छा क्या है, इसमें 2D की कमांड भी दिखती रहती है, 3D की भी कमांड दिखती रहती है। तो फिलहाल 3D बेसिक, 3D मॉडलिंग चाहे जो यूज करो, बात एक ही होती है दोनों की, और चाहे शॉर्टकट यूज करो तो भी एक ही होता है, ठीक है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट कमांड्स है, उसमें कुछ भी काम करना हो तो पहले आप इमेजिन करोगे, तो हर एक चीज का बेस यही इसमें से कुछ होगा। जैसे कि अगर आपको मोबाइल बनाना है तो बॉक्स लेना पड़ेगा, ठीक है, कॉलम बनाना है सर्कुलर तो सिलेंडर लेना पड़ेगा, ठीक है। ऊपर अगर जैसे कि मंदिर में मस्जिद में जो रहता है डोम जैसा कुछ, इसको लेना पड़ेगा, ठीक है। स्फेयर कुछ भी बॉल जैसा कुछ भी शेप बनाना, मतलब ये होता है बेस ऑब्जेक्ट, हर ऑब्जेक्ट, हर एक ऑब्जेक्ट का एक बेस होता है, जहां से कटिंग शटिंग करके फिर आगे का प्रोसेस करते हैं। तो बॉक्स इज सिंपल, जस्ट क्लिक करना है यहाँ से,
ये हो जाएगा बॉक्स। अब बोलो सर ये बॉक्स जैसा लाइन जैसा दिख रहा है, क्योंकि अभी हम वायर फ्रेम में है। वायर फ्रेम मतलब तार के शेप में है। जैसे यहाँ पर इसको बोलते हैं विजुअल स्टाइल कंट्रोल, ठीक है। इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आएगा रियलिस्टिक, ठीक है। जैसे मैं रियलिस्टिक करूंगा तो ये बॉक्स जैसा दिखने लगेगा, ठीक है। क्या किया हमने, रियलिस्टिक। इसके जगह पे हिडन कर दोगे, एग्जैक्ट देखो पीछे का नहीं दिख रहा, आगे का केवल दिख रहा है ना हिडन में, ठीक है। इसके अलावा कॉन्सेप्चुअल भी कर सकते हो, उसमें सैडेड व्यू में दिखाई देगा। बेटर होता है रियलिस्टिक, ठीक है। रियलिस्टिक मतलब जैसा है वैसा दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर सिलेंडर होता है। सिलेंडर पर जाओगे, क्लिक करोगे, और ये सिलेंडर बन गया, कुछ है नहीं। सिंपल गए, यहाँ से आपने रेडियस डालना है, रेडियस डाल दो आप लिख के, उसके बाद हाइट दे दो, बस हो गया, ठीक है। आपका स्फीयर हो गया। इसके बाद है गाइस, यहाँ पर स्फीयर है, स्पेस पे जस्ट क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर जस्ट क्लिक किया, पिरामिड पे क्लिक किया, देखो पिरामिड, वेस्ट पे क्लिक किया, बस। ये अपने आप ये इजी है, अभी स्टार्ट नहीं हुआ, अभी तो जस्ट एक ओवरव्यू देख रहे हैं हम लोग। ये देखो वैसे, जैसे आपको झूले जैसा कोई सेप बनाना हो, रैंप बनाना हो, ठीक है, गाड़ियों के जाने के लिए सब यूज। तो ये हर चीज का बेस ऑब्जेक्ट यही होता है। ट्यूब बनाना है आपको गाड़ियों का, तो ट्यूब ऐसे कुछ बनाओगे, ठीक है। तो ये तो हो गया बेसिक्स ऑफ 3D, ठीक है। तो हो जाएगा आपका। लैग हो रहा है थोड़ा, हाँ, और अभी बस लैग खत्म हो जाएगा आधे घंटे में। इंटरनेट चल रहा है रिंकू, मतलब इंटरनेट का कनेक्शन लगा रहे हो, बस थोड़ा सा मैनेज करो। जैसे हो जाता है तुरंत पे स्टार्ट हो जाएगा, वो लगा रहा है खूब सो जल्दी हो जाए, ठीक है। तो यहाँ से गाइस हमने क्या किया, बॉक्स, सिलेंडर, कोन, ये सारी चीजें हम लोगों ने लगा दी, ठीक है। अब नेक्स्ट है गाइस, जहाँ से मेन 3D स्टार्ट होता है। अपने सहारे बैठे हो ना, तुमको नींद आ जाएगी ऐसे, हाँ। तो इसके बाद यहाँ पर ये होती है मेन कमांड। मेन कमांड मतलब होता है अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को 3D में कन्वर्ट करना है तो उसे सिर्फ एक्सट्रूड कमांड देंगे, 3D में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। देखो कैसे, रेक्टेंगल बनाना आप सबको आ चुका है, ठीक है। इस रेक्टेंगल को अगर हमें 3D कन्वर्ट करना हो, सिर्फ सेलेक्ट करना है, EST कमांड, देखो 3D में कन्वर्ट हो गया। अब इसको हाइट दे दो आप, 200 आपने हाइट दे दी। अच्छा मजे की बात, अगर इसी रेक्टेंगल को हम लाइन से बनाए, रेक्टेंगल तो रेक्टेंगल, बट जब आप लाइन से बनाओगे तो ये ओपन रहेगा ना, ये भी ओपन है, ये भी ओपन है, ये भी ओपन है। तब देखो क्या होता है, सेलेक्ट, और मतलब अगर लाइन से बनाओगे क्लोज नहीं रहेगा तो हॉलो बन जाएगा, और क्लोज रहेगा तो सॉलिड बन जाएगा। इसमें कोई डाउट? हाँ, सर एक हाँ बोलो। सर एक बार और बता दीजिए, लेट हो रहा था वो। कोई बात नहीं, मैं रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। देखो, किसी भी चीज को 3D में कन्वर्ट करना है, सपोज एक सर्किल को 3D में कन्वर्ट करना है, जिस क्लिक करिए, ये देखिए हो गया, सर्किल बन गया। इसको जैसे ही सेलेक्ट करोगे, और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर एक्सट्रूड कमांड यूज करोगे, क्योंकि ये तो सॉलिड ही रहने वाला है सर्किल। एक्सट्रूड कमांड जैसे ही यूज करोगे, ये देखो आपका सॉलिड में बन गया। लेकिन अगर हम इसी चीज को ओपन लूप से बनाएंगे, ओपन मतलब अलग अलग, लाइक दिस, तो ये क्या है, अलग अलग है ना सब। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग एक्सट्रूड करेंगे। तो एक्सट्रूड करेंगे तो ये हमारे पास आ गया, सॉरी सॉरी, ये देखो फॉलो आ रहा है ना, ये इस तरह से फॉलो, बस। तो हमें एक्सट्रूड कमांड समझ में आ गया, ठीक है। सर ये सर ये कहाँ पे रहता है, ये एक्सट्रूड कमांड कहाँ मिलता है? एक्सट्रूड ये सामने ही रखा है, ये होम स्क्रीन पे दिख होम रहा पे है, ही? हाँ होम पे, हाँ। सर्किल कैसे ऑल ओवर, बता रहा हूँ ना, काट देंगे उसको, हाँ। नहीं अभी देखो ये है, हाँ इसके दो तीन ऑप्शन हैं। एक सबसे इजी ऑप्शन है जो हमारी नेक्स्ट कमांड है, प्रेस पुल, प्रेस पुल,
प्रेसफुल कैसे होता है देखो, यहाँ पर एक सर्किल बनाया आपने, कितना हॉलो करना है आप डिसाइड कर लो। ठीक है, देखो मैं सर्किल बना रहा हूँ, बन नहीं रहा है इसके। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक ऑप्शन होता है जिनका नाम है डायनेमिक यूसीएस। ठीक है, डायनेमिक यूसीएस, ये देखो, ये है ना, ये ऑन होना चाहिए। कोई पूछे कि व्हाट इज द यूज ऑफ डायनेमिक यूसीएस कमांड, तो किसी 3D ऑब्जेक्ट के ऊपर 2D ड्रॉ कर सके, उसके लिए डायनेमिक यूसीएस ऑन होना चाहिए। ऑन तो है ना? ठीक है। अब अगर जैसे इन्होंने बोला कि हमें इसको हॉलो करना हो, तो कैसे कर सकते हैं? कर दिया, इतना हमें हॉलो करना है, तो ये प्रेसफुल कमांड होता है। ठीक है, जो लोग कभी स्केचअप वगैरह चलाए होंगे उसमें भी ये कमांड है। प्रेसफुल कमांड को जस्ट लेना है, और ये लेने के बाद क्लिक किया। क्लिक करने के बाद जैसे ही नीचे जाओ, अब इतना नीचे जाओ ये कट जाए। ठीक है, यहाँ से आप देखोगे तो ये हॉलो हो चुका है। कैसे देखेंगे? शिफ्ट और माउस के मिडिल बटन जो है उसको दोनों को एक साथ प्रेस करें, तो आप चाहे जिधर घुमा सकते हो। क्लियर है? ठीक है। अच्छा, अच्छी बात यह है कि इससे दो काम कर सकते हैं। तो हो गया, मटेरियल को रिमूव कर दिया ना इसने, ये मटेरियल को ऐड भी करता है। ठीक है, कैसे ऐड करेगा? एग्जाम्पल के लिए आपके पास एक बॉक्स है। ठीक है, इस बॉक्स में से क्लिक किया, और क्लिक करने के बाद थोड़ा उसमें सब उसको सपोर्ट कर देना जिससे इधर से आ जाए। कोशिश करना इधर से ही आए तो बेटर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से जस्ट क्लिक कर दिया इसको, और क्लिक करने के बाद अगर इसमें मटेरियल को ऐड करना है, ठीक है, तो ऐड करने के लिए जस्ट यहाँ से रेक्टेंगल को खींच दिया हमने, जितना बड़ा रेक्टेंगल खींचना हो खींच दिया। ठीक ठीक है, तो यहाँ पर अपने को रेडियस दे देना है, सपोज हमने 25 दिया। अब हमें 25 को ऐड करना है। ठीक है, तो ऐड करने के लिए यहाँ पर होता है प्रेसफुल कमांड। क्या होता है? प्रेसफुल कमांड। प्रेसफुल कमांड लिया, अगर मैं इसको खींचूंगा तो ऐड हो जाएगा। ठीक है, और अगर मैं इसको पीछे भेजूंगा तो कट जाएगा। ठीक है, तो ये मतलब प्रेसफुल कमांड का काम क्या है? बेसिकली मटेरियल को ऐड करना और मटेरियल को फॉलो करना, यानी रिमूव करना, दोनों ही काम ये करके देता है। हाँ, कट। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से देखो। गैस हमने क्या किया, एक रेक्टेंगल खींचा। सर एक बार रेक्टेंगल, सर्किल पे पता था सर। हाँ ठीक है, चलो सर्किल पे ही बता देता हूँ। चाहे सर्किल हो चाहे रेक्टेंगल, बात एक ही है गाइस। इसको लिया, इसको लेके क्लिक किया। क्लिक करने के बाद इसको हम लोग क्या करना है, इसको हम लोग को प्रेसफुल करना है। प्रेसफुल से भी हम पूरा बना सकते हैं। इसको खींचना है, खींच के इसको जस्ट यहाँ से यहाँ तक क्लिक करना है। ठीक है, और क्या बोलते हैं, इसके बाद यहाँ पर जाएंगे। हमने इतना ऐड किया, कितना मटेरियल हमें रिमूव करना है, कितना रिमूव करना है आपने दिया, 45 रिमूव करना। अब रिमूव करने के लिए सिर्फ यहाँ से प्रेसफुल कमांड लेना है, और ये लेके जस्ट इस पे क्लिक करते हैं। ठीक है, हाँ, तुरंत ही प्रोसेस करना है क्या? ओके ओके, गैस एक मिनट होल्ड करना, वाईफाई का कनेक्शन लग रहा है जस्ट। थोड़ा डिस्टरबेंस होगा गाइस, मैनेज कर लेना। तो यहाँ से हम लोग फिर से, मैं रिपीट कर रहा हूँ ध्यान से, एक्सट्रूड कमांड से देखते हैं। जैसे लास्ट बार देखो प्रेसफुल को, फिर आगे चलते हैं। तो प्रेसफुल को देखने के लिए गैस यहाँ से रेक्टेंगल लिया हम लोगों ने। अगर हम लोग को इसको 3D में कन्वर्ट करना है, तो चाहे तो हम एक्सट्रूड से भी कर सकते हैं और प्रेसफुल से भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर एक्सट्रूड से किया तो इजी जाता है, बस सेलेक्ट किया, यहाँ से एक्सट्रूड लिया, ये देखो बन गया। लेकिन कट करने के लिए आपको प्रेसफुल ही यूज करना पड़ेगा। कैसे यूज करेंगे प्रेसफुल? पहले हमें कितना एरिया कट करना है वो डिसाइड करना है यहाँ से। ठीक है, सपोज इतना एरिया कट, स्नैप्स का शायद बंद है क्या, लगता है इसलिए दिक्कत दे रहा हो स्नैप्स। ठीक है,
यहाँ से जस्ट रेक्टेंगल लिया, जितने एरिया को हमें कट या रिमूव करना है उतना एरिया हमने सेलेक्ट किया, और सेलेक्ट करने के बाद ड्रॉ किया। ये ड्रॉ हो जाता है, पता नहीं क्यों नहीं लगा। नहीं नहीं नहीं, वो स्नैप करता है, पता नहीं क्यों स्नैप रीड नहीं कर रहा है। ठीक है, चाहे जहां ड्रॉ कर सकते हैं इसलिए। हाँ हाँ। बस इसके बाद गई, इसको हमने यहाँ से किया, ये देखो मटेरियल बन गया। ठीक है, वो प्रेसफुल क्लियर हो गया होगा और एक्सट्रूड क्लियर हो गया। हाँ, किनारे से यहाँ से काटना होगा, उसके लिए भी आगे कमांड है। ठीक है, अभी दिखाता हूँ। अभी हम लोग वहाँ पहुंचे नहीं, ये पूरा बचा हुआ है पूरा। ठीक है, ये हमें समझ में आ गया, एक्सट्रूड समझ में आ गया, प्रेसफुल समझ में आ गया, दोनों क्लियर है। ठीक है, अब तीसरे कमांड पे चलते हैं। तीसरे कमांड पे वो लॉफ्ट, हाँ इसी पाएगा। तीसरा कमांड है लॉफ्ट। लॉफ्ट मतलब होता है चिमनी। ठीक है, तो अगर हमें चिमनी जैसा शेप बनाना है तो उसके लिए जस्ट यहाँ से पहले हमें क्या बनाना पड़ेगा, चिमनी के लिए जस्ट एक रेक्टेंगल लिया, मान लीजिए मैं एक रेक्टेंगल ले लिया हमने, और एक सर्कल ले लिया बीच में। ठीक है? अब इसको हम लोग को अगर चिमनी, हाँ ईमेल आईडी है, हाँ। इसके बाद इसको गाइस अगर हमें क्योंकि चिमनी बनेगा तो ये ऊपर सेफ होगा, इसका उठा रहेगा ये, तो इसको मूव कर लेंगे ऊपर की तरफ। तो उसके लिए क्या करते हैं गाइस, यहाँ पर 3D मूव, जस्ट 3D मूव लेना है। ध्यान से देखिए, बहुत बढ़िया बनेगा ये देखिए 3D मूव आपका हो गया। अब ये चिमनी के लिए रेडी है। चिमनी देखा होगा आप लोगों ने, ब्रिक वगैरह का जो चिमनी रहता है। ठीक है, तो उसके लिए बस हमें यहाँ से यूज करना है लॉफ्ट कमांड। ठीक है, लॉफ्ट कमांड जस्ट क्लिक किया, क्लिक करने के बाद मेजर ऑब्जेक्ट, देन माइनर ऑब्जेक्ट, एंटर। जैसे एंटर करोगे, फिर से एंटर करोगे, अब आप इसको रियलिस्टिक में देखेंगे तो यू गॉट द शेप लाइक दिस। ठीक है, आपने ये मिल गया आपको स्टिक से। ठीक है, और अब इसमें अगर हमको इसका शेप चेंज करना है थोड़ा, लॉफ्ट का सेलेक्ट करो, यहाँ पर एक एरो आएगा। ठीक है? इस एरो पे क्लिक कर दोगे तो यहाँ से अगर हम लोग नॉर्मल टू ऑल सेक्शन करेंगे तो ये ऐसा। ठीक है, कोई 25 वाला समझे सब। यहाँ पर स्टार्ट सेक्शन पे क्लिक किया तो स्टार्ट सेक्शन से ये देखो, वो हम लोग जो खेती में वो यूज करते हैं वाला नहीं, उसी से बनता है। हाँ, तो उसके बाद यहाँ पे क्लिक किया, एंड सेक्शन से देखिए यहाँ टेबल यूज हो जाएगा। यहाँ पर क्लिक किया तो मतलब कुल मिला के अलग अलग शेप की चिमनी हम लोग तैयार कर सकते हैं लॉफ्ट कमांड से। फिर से बना रहे हैं ना, रिपीट हो जाएगा। ठीक है, फिर से कर सकते हैं। 3D देखो, 2D में बनाओगे तो 2D ड्राइंग करना आसान होता है। तो ये 3D में जिसका हाथ सेट नहीं है ना, जैसे भी मैं तो बना दूंगा क्योंकि हम लोग कई बार बना चुके हैं। आप 2D से बनाओगे तो आपको स्नैप करना आसान रहेगा। देखो मैं स्नैप यहाँ कर लिया, मेरा काम हो गया। अब इसको तुम सेलेक्ट करके, हाँ एक चीज ध्यान देना, जब 3D में कभी आप बनाओगे तो लगेगा तो मैं कि रेक्टेंगल के ऊपर सर्किल बना रहा हूँ, बट ये भागा रहेगा यहाँ कहीं पर, लगेगा वही है, लेकिन जब उसको ऐसे घुमा के देखोगे तो ये कहीं और है। फिर आप लॉफ्ट करते रहो, होगा ही नहीं लॉफ्ट। लॉफ्ट मतलब एग्जैक्ट ऊपर। ठीक है, तो इसलिए इसको हमने मूव किया ऊपर। लॉफ्ट कमांड, फर्स्ट पॉइंट नीचे वाले को, सेकेंड पॉइंट दूसरे वाले को, एंटर 2 टाइम्स। ठीक है, अब इसके शेप को चेंज करना हो तो कैसे करेंगे, तीसरी एरो पे क्लिक करें। हाँ, ये दोनों हमारे क्लियर है। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने जो यूज में आने वाला है उस कमांड की बात करेंगे। हमें यूज में आने वाला है कि हमारे पास अगर कोई वॉल हो तो उस वॉल में हमें डोर और विंडो की कटिंग करनी पड़ेगी आज। ठीक है, कैसे करेंगे तो देखते हैं। एक बॉक्स है,
इससे जस्ट आप एज्यूम करो कि हमारी वॉल बन गई, वॉल बनी जाएगा इसका। अब इसी पे गाइस ये हमारा, इमेजिन कर लो ये हमारा डोर है। क्या है? डोर है। अब डोर की जगह को कटिंग करना है तो पहले यह ध्यान रखो कि डोर उसके क्रॉस होना चाहिए उससे। ठीक है, हो गया। अब इस वॉल में से ये डोर की कटिंग करनी है, तभी तो नया डोर ले आके लगाएंगे ना यहाँ पे। तो उसके लिए हम लोग जनरली क्या यूज करेंगे? सबट्रैक्ट। सबट्रैक्ट समझते हैं, काटना। यहाँ पर होता है इस सबट्रैक्ट कमांड, ये, ठीक है, सबट्रैक्ट कमांड। कैसे कट होता है देखो, इस फोटो में भी आपको विजिबल होगा थोड़ा सा। इसको लेने के बाद मेजर ऑब्जेक्ट पे क्लिक करना है, फिर राइट क्लिक करना है, फिर माइनर ऑब्जेक्ट पे क्लिक करना है, राइट क्लिक करना है। ठीक है। अब इमेजिन करो ये तो डोर हो गया, बट अगर इसी की जगह पे एक विंडो होता है, मैं रिपीट करूंगा, यहाँ से गाइस मान लीजिए मैं एक विंडो बनाता हूँ। याद रहे क्रॉस होना चाहिए, जैसे कि देखो अगर ये क्रॉस नहीं है, यहीं पर आप फंसोगे। देखो क्रॉस नहीं है ना, तो फिर बनेगा ही नहीं। इसको सेलेक्ट किया आपने, इसको पहले क्रॉस किया ऐसे, क्योंकि विंडो है तो विंडो तो ऊपर होगी, हाइट पर होगी। तो इसको हम क्या करेंगे, सिल हाइट दे देंगे। कितना देते हैं सिल हाइट? 3 फीट। ठीक है, अब देखो कट हो सकता है विंडो के लिए। कैसे कट करेंगे गाइस विंडो के लिए? यहाँ से लेंगे सबट्रैक्ट कमांड, मेजर ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे, राइट क्लिक, माइनर ऑब्जेक्ट, राइट क्लिक। ये मैंने जो राइट क्लिक किया इसकी जगह पर आप इंटर भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, मेजर ऑब्जेक्ट इंटर, माइनर ऑब्जेक्ट इंटर। और तीसरा आप क्या यूज कर सकते हो? स्पेस बार। ऑटोकैड में स्पेस बार इज लाइक इंटर। ठीक है, स्पेस बार, राइट क्लिक, इंटर, तीनों का काम एक ही है। ठीक है, तो फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, इससे क्लियर हो जाए सब, क्योंकि हमारे काम में उससे भी हो सकता है, प्रेस से भी हो सकता है। ये सेम चीज अगर आप एक रेक्टेंगल खींच के धक्का देते हैं उसको, प्रेस से, बट सबट्रैक्ट आसान होता है। ठीक है, फिर से बता रहा हूँ, ध्यान से देख लीजिए फिर आगे चले। एक हमने यहाँ से वॉल लिया, वॉल लेने के बाद इस वॉल में हमने कटिंग करना है, तो उसके लिए से क्लिक किया, इतना कट करना है, बट चेक करें कि सब क्रॉस ऐसे नहीं, नहीं है तो इसको कर दें। ठीक है? और अब हम लोग इसको गाइस बस सबट्रैक्ट कमांड लेंगे, मेजर ऑब्जेक्ट, राइट क्लिक, माइनर ऑब्जेक्ट। हाँ, अब चल रहे हैं ना प्लान पे। ये तो हो गया है, तो हमने जस्ट बेसिक बताया, बेसिक समझ में आ गया आपको। अब इसी चीज को हम लोग अपने सिविल में यूज करेंगे। ठीक है, अब हम लोग का जो कल का प्लान था, उस प्लान में से कोई एक प्लान को हम लोग 3D में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ तक समझ में आ गया? जो हमारे काम का था हो गया, हमें सबट्रैक्ट चाहिए था, प्रेसफुल चाहिए था, एक्सट्रूड चाहिए था, ये सारे हमने कर लिए। अभी बचा है 3D, और हम लोग इसकी कमांड्स कल करेंगे, क्योंकि अभी हमारा मेन काम हो सकता है, तो हम लोग अपना वर्क स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो गाइस अभी जो लोग ऑनलाइन है पहले कमेंट करें कि आप में से किसका प्लान कल सबमिट नहीं हुआ था, और आप लोग बताइए किसका प्लान सबमिट, प्लान ये था। ठीक है, प्लान सबमिट किया था ग्रुप में, हेलो सबमिट सर। किया था। हेलो। हाँ सर, मेरा प्लान नहीं हुआ सबमिट। एक्चुअली मैंने लैपटॉप दिया है रिपेयरिंग को, तो 27 नहीं तो 28 तक मिलेगा सर मुझे, इसलिए 10 दिन में नहीं दे पाऊंगा ग्रुप में कुछ। यार ऐसा क्या रिपेयर करा रहे हो, 10 दिन लगेगा? मालूम दस नहीं दिन सर, वो बहुत, ओल्ड लैपटॉप है मेरा, जो पुराना लैपटॉप है, तो उसका वो चार्जिंग का प्रॉब्लम आ रहा है, और उसका वो क्या सॉफ्टवेयर का भी आ रहा है इशू। और देख लो 10 दिन में बहुत नुकसान हो जाएगा। ए, और किसने नहीं बनाया था गाइस, कमेंट करके बताया फटाफट। तुम्हारा नहीं बना था ना? और किसका नहीं बना था? ठीक है, लगभग लगभग सबने बनाया, बट काफी लोगों ने नहीं बनाया। ठीक है, ठीक है। अब हम लोग गाइस इस प्लान की 3D बनाएंगे। ठीक है, एक संकेत तुमने जो बना रहे थे कल प्लान नहीं भेजे क्या? भेजे, दिख नहीं रहा है। सचिन, ये ठीक, ये ठीक है। कोई भी एक प्लान जो आपको लगे कि ये प्लान हम बना सकते हैं। अभी हम लोग इस संकेत का प्लान मुझे कल ठीक लगा था, तो उसी पे हम लोग वर्क करते हैं, क्योंकि ये लाइव प्रोजेक्ट है कोई। ठीक है, अब इस प्लान की हमें 3D बनानी है। ठीक है, तो 3D कैसे बनाएंगे?
फिलहाल तो आपके पास ये एलिवेशन और ये सारी चीजें हैं, तो आपको आसान तो होने वाला है। ठीक है, प्लान ये है क्या प्लान ना? ये क्या बीम का पोजीशन दिए हो क्या? ये बीम दियो ना, रेड वाला। ठीक है, तो गाइस अगर मुझे इस प्लान का 3D बनाना हो तो कैसे 3D बनाएंगे? ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक लेयर बनाएंगे। लेयर बनाना तो सबको आ ही चुका होगा। ठीक है, तो लेयर बनाने के लिए जैसे यहाँ पे क्या बोलते हैं, क्लिक करना है और यहाँ पे जस्ट लिखना है 3D वॉल। क्या लिखना है? 3D वॉल। ठीक है, एंटर कर दिया। फिर से हम अच्छा इसको कलर दे दो। मान लो आपने वॉल को रेड कलर दे। फिर एक और लेयर ले लो आप, 3D विंडो। इसको आपने येलो कलर दे दिया मान लीजिए। और एक और ले लो आप लेयर, 3D 3D डोर, एंड इसी में मिक्स कर दो स्टेयर। अलग भी दे सकते हो, मैंने इसी ले दिया। तो इसको कलर दे दिया हमने। यहाँ तक कोई डाउट? लेयर तो बना ही लेंगे ना हम लोग, ठीक है। इनके प्लान में मैं थोड़ी सी चीजें हटाऊंगा, जैसे कि इन्होंने वॉल बीम का पोजीशन दे दिया है, तो इसका भी हमें जरूरत नहीं है, तो हटा देता हूँ। बाकी सेम टू सेम रहेगा। अब इस प्लान की हमें 3D बनानी है गाइस, ठीक है। इसका एंट्रेंस इधर से है क्या? यहाँ से? अच्छा ये ठीक ठीक ठीक, ये है ठीक 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 है। अब इस प्लान को हम लोग को गाइस 3D में खींचना है। तो सबसे पहले वो लेयर एक्टिवेट करो जिस लेयर पे हमें काम करना है। तो हमने वो लेयर ले लिया है। इतने लेयर तुमने बना दिए? हैं? किसी की ड्राइंग थी उस पे तुम बना रहे थे। 3D वॉल लिया, 3D वॉल लेयर लिया, और इस लेयर से बस एक काम ध्यान से देखना, यही मेन काम है। रेक्टेंगल लिया, और ये जहां से आपकी वॉल है, ये वॉल यहाँ से है, यहाँ से लेके पूरा लास्ट तक वॉल गया है ना, वॉल के ऊपर सिर्फ रेक्टेंगल खींचना है। ठीक है, यहाँ तक आए और यहाँ पे लेयर खींच दिया, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। फिर यस यस यूनिक से। अच्छा मोबाइल का बता सकते हैं? इसका तो मुझे याद नहीं यार। नहीं बहुत पहले, 2-3 साल हो गए उसको मुश्किल। रीसेट कर दो यार। 3-4 साल हो गया, वो तो भूल ही गया होगा। ठीक है, यहाँ पर जाके इस पे रेक्टेंगल, सब पे इस रेक्टेंगल खींचना है, कोई कंफ्यूजन नहीं है इसमें। अरे बीच में विंडोज ये आएगा ना सर, वो भी खींचना सब है क्या? विंडो विंडो सब सब हटा दो, सब विंडो विंडो पे अभी विंडो का काम अलग से करेंगे। अभी सिर्फ वॉल बनाना है, ठीक है। विंडो के तो लिए विंडोज भी लेयर ऑफ कर देना है क्या सर? यस यस, अभी मैं दिखाता हूँ। अभी जिस वॉल पे फोकस करो, मैं वो विंडो वाला भी दिखाता हूँ। सिर्फ वॉल बनाना है गाइस, हर जगह पे। अभी वही है सर, वॉल में जो विंडो भी ऐड आएगा ना सर, ओ वो हटाना। बता रहा हूँ, आ रहा हूँ, विंडो तक आ रहा हूँ। अभी जिस वॉल पे फोकस करो गाइस, मैं बताता हूँ ना विंडो के बारे में। जस्ट यहाँ पे जाना है गाइस, जस्ट क्लिक करना है, सारे वॉल्स की ओर बनाओ। विंडो के लिए क्या करना है मैं जस्ट बता रहा हूँ। ये तुमने ये डोर का जगह भर दिया है क्या? ये खाली छोड़ रहा है क्या डोर का जगह? ठीक है, ऑटो कैड में जब करना है तो इसको पूरा भर के करना है, ठीक है। क्योंकि हम उसके अंदर से कट कर लेंगे उस जगह को। यहाँ क्या डोर देने वाले हो क्या यहाँ पे? तब इसको यहाँ से बनाना है इस पूरा। ठीक है, इसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर लें। अब यहाँ पर ये चीज थोड़ा सा ऐसा कर सकते हो, स्ट्रेच कमांड लगा के इसको चल डिलीट। यहाँ से करना, ये पूरा आप मिला देना। रीजन ये है कि हम यहाँ पर डोर को कट कर देंगे। फिर यहाँ से गए हम लोग सही यहाँ तक, फिर ये वॉल पे गए, यहाँ तक कट कर दिया। लगभग लगभग वॉल बन गई। कोई वॉल छूट गई तो कोई बात नहीं, बाद में बन जाएगा। तो यहाँ से कैसे हमने लिया, क्योंकि अब अगर ये डोर है तो ये डोर यहाँ पर रखेंगे ही रखेंगे। ठीक है, ये हो गया। यहाँ पर एक इन्होंने छोटी दीवार जहां तक रखा होगा, या फिर पार्किंग ओपन ही रखते हैं अभी। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट वॉल खींचने में? ठीक है, सिर्फ वॉल खींचा हमने रेक्टेंगल के ऊपर, एक दो जगह मैंने एक्स्ट्रा वॉल खींची, इसको डिलीट कर दो।
इसको भी खींच देंगे, यहाँ पे एक डोर लगा देंगे बस। अब हमें क्या करना है गाइस, अब हमें यहाँ पर इसको 3D बनाने के लिए पहले आइसोमेट्रिक व्यू में जाएंगे, ठीक है। बट एक काम अभी कर लेते हैं तो अच्छा रहेगा, विंडो अभी लगा देते हैं और डोर भी अभी लगा देते हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, विंडो लेयर को एक्टिवेट करेंगे, और अगर आपको आसानी चाहिए तो डोर लेयर को बंद कर दो, ठीक है। अब इमेजिन कर लो कहाँ कहाँ विंडो है, पता नहीं भी लगाया है या नहीं विंडो भी, अभी शायद इन्होंने विंडो नहीं लगाया है। मैं जस्ट इमेजिन करके विंडो लगा दे रहा हूँ, ठीक है। एक विंडो मान लो आपकी यहाँ लगी होगी तो उसके ऊपर रेक्टेंगल खींच देना है, ठीक है। एक विंडो आपकी अगर यहाँ कहीं मान लो लगी हुई है, उसके ऊपर खींच देना है, ठीक है। दो विंडो हमने लगा दी, अभी ज्यादा नहीं लगा रहा हूँ, बाद में लगा देंगे। इसके बाद डोर लगा देते हैं, ठीक है। तो डोर के लिए डोर लेयर पे कुछ कर नहीं रहे, जहां डोर बना है वहां पर केवल खींच रहे हैं, ठीक है। ये हमने डोर ले लिया, रेक्टेंगल लिया, और यहाँ से हमने जहां जहां पे हमें डोर चाहिए, डोर हमें चाहिए यहाँ एक, यहाँ पर एक डोर हमें यहाँ चाहिए। एक हमें डोर यहाँ चाहिए, दो तीन डोर हमने लगा दी, ठीक है। अब चलो इसको 3D में कन्वर्ट करते हैं। तो 3D में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले हम लोग आइसोमेट्रिक व्यू में जाएंगे, ठीक है। और वो लेयर एक्टिवेट करेंगे जो हमारी वॉल लेयर है, ठीक है। अब वॉल लेयर पे हमने रेक्टेंगल खींचा ही खींचा है, ये नहीं है क्या, दूसरा है क्या। हाँ आइसोमेट्रिक में जाना है, बट यही प्लान था क्या, यही प्लान नहीं लग रहा है। अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है यार, वो वाला प्लान कहाँ गया फिर। देखो उसको कैसे कर सकते हैं अपन, इसके टॉप में जाओ, अरे तुम तो डबल मेहनत करो हैं? हाँ वही मैं देख रहा हूँ, वो प्लान होता तो मैं अलग कर लेता है। मिला नहीं क्या पासवर्ड, एक एक ट्राई कर लेना, यूनिक सी मेल एडिट वन में। अच्छा ओरिजिन हो गया तब। यार तो गड़बड़ हो गया, मैं तो यार कर रहा हूँ, उसको किस लेते हैं, यही आ रहा है, लेकिन बना तो सर वो कर दो ना, जेड एंटर ए एंटर जूम ऑल वाला अरे तो दिख जाएगा। किया तो जेड इंटर एडिट किया। चल कोई बात नहीं, एक पेड़ पर दूसरा प्लान है उसको कोई भी प्लान ऐसा कुछ नहीं है, लगता तो 5 मिनट ही हो, तो समझाने में आपको टाइम लग रहा है, अदरवाइज से 2 मिनट का ही काम है। ये देखो एक प्रोजेक्ट और है मेरे पास, इस प्रोजेक्ट का कर लेते हैं, ठीक। गाना मत गाओ यार, तुम्हारा गाना यहाँ लाइव हो रहा है ठीक है, यहाँ पर लेयर प्रॉपर्टीज पे गए, यहाँ से जस्ट क्लिक कर दिया 3D वॉल, इसको कर दिया हमने रेड कलर का, ठीक है। उसके बाद एक ले लिया हमने यहाँ से 3D विंडो, इसको हमने कर दिया येलो कलर से। फिर हमने कर दिया 3D स्टेयर्स, इसी में डोर भी मिक्स कर लेते हैं, बस हो गया, ठीक है। 3 लेयर हमने बना लिया, चलो आपको रिपीट भी हो जा रहा है, अच्छा है। इसमें से गई वो लेयर को एक्टिवेट करना है जिस लेयर पे हमें काम करना है, समझ आ रहा है ना मैं, ठीक है। वो लेयर हमने यहाँ से ले लिया 3D का, 3D वॉल ले लिया, ठीक है। 3D वॉल लेने के बाद सिर्फ रेक्टेंगल लेना है, तेजस्वी समझ आ रहा है, ठीक है। बस अब लाइन को केवल खींचना है, यहाँ से खींचा, यहाँ से लाइन, ये कंप्लीट हो, फिर यहाँ से लाइन खींचा, लास्ट तक आ गए यहाँ, फिर हमने इधर से लाइन खींचा, देखो प्लान कितना अच्छा बना है इसमें। इसके बाद यहाँ से
ये किया, और ये पूरा लास्ट तक आ जाओ या फिर यहाँ तक आ जाओ, फिर यहाँ से लो, यहाँ तक आ जाओ, फिर उसके बाद यहाँ से जाओ, यहाँ से जाओ, ये कंप्लीट। यहाँ पे थोड़ा स्किप हुआ है तो मैं अप्रॉक्स में ले लेता हूँ यहाँ तक, फिर यहाँ से क्लिक किया, इसको ज्वाइन कर दिया। ठीक है, तो हमने सभी जगहों पे वॉल बना दिया। वॉल बनाने के बाद अब इसमें क्या करेंगे, विंडो लेयर डाल देंगे। तो विंडो लेयर के लिए आप यहाँ से जस्ट 3D विंडो एक्टिवेट कर लो, चाहो तो 3D वॉल को ऑफ कर दो अगर ज्यादा वॉल है तो। अब रेक्टेंगल लेके सारे विंडो पे केवल खींच देना है। विंडो में ध्यान देना, जो गलती आपसे होगी, गलती से विंडो यहाँ तक नहीं क्लिक होना चाहिए। अदरवाइज वॉल में से आप विंडो कट तो करोगे बट दिखेगा ही नहीं, क्योंकि वो अंदर ही रह जाएगा ना। तो ये यहाँ रह जाए थोड़ा, अगर बाहर कर लो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट गलती से भी इनर न रह जाए। एक क्लिक किया, यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ क्लिक किया, ये एक्टिवेट कर देगा। ये क्लिक किया, ये बस हो गया। ठीक है, अब जो विंडो का प्रोसेस है वही डोर का भी प्रोसेस है, तो मैं यहीं पर अभी कर रहा हूँ, एक डोर का कर देता हूँ। जो मेन डोर है, ये लिए यहाँ पे डोर के लिए हमने यहाँ से रेक्टेंगल लिया, ये डोर का लिया। ठीक है, चलो अब इसको 3D में कन्वर्ट करते हैं। जैसे यहाँ से गए सबसे पहले आइसोमेट्रिक में। ठीक है, आइसोमेट्रिक में आने के बाद हमारे वॉल को एक्टिवेट कर लेंगे हम, 3D वॉल को। ठीक है, अब देखो इसको सेलेक्ट कैसे करोगे। एक को सिलेक्ट करना है, राइट क्लिक करना है, यहाँ पर लेना है सेलेक्ट सिमिलर, सब सेलेक्ट हो गया लाइन। ठीक है, अब याद रहे एक्स्ट्रा कुछ ना हो, बस अब इसको हमें हाइट तो पता ही है कितना लेना है, तो एक्सट्रूड कमांड अभी हम लोगों ने पढ़ा ना अभी, एक्सट्रूड। ठीक है, एक्सट्रूड कमांड लिया, शायद वो उसको उस वाले लेयर पे ले लिया, ठीक है कोई बात नहीं। यहाँ से 10 फीट लिया आपने, एंटर कर दिया। ठीक है, अब इसको देखना चाहे आप, तो देखिए आपकी वॉल बन चुकी है। थोड़ा हैंग करेगा, थोड़ा नहीं पर्याप्त हैंग करेगा 3D। तो देखो अभी इतना टाइम ले रहा था, ऐसे ही टाइम लेने वाला ही है। तो इसका लैपटॉप थोड़ा सा अगर ग्राफिक्स नहीं होगा तो तकलीफ थोड़ी आएगी इसमें, इसीलिए इस पे काम ज्यादा नहीं करते हैं, क्योंकि हैंग ओवर करता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको गैस हम लोग को अगर इसमें डोर की कटिंग करना, यूनिक सिविल रख दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोलते हैं, अगर हमें इसका विंडो करना है तो उसके लिए पहले हम लोग क्या करेंगे, UNIQUE ठीक, यहाँ पर गए और यहाँ से गए हम लोगों को 3D विंडो बनाना है। ठीक है, 3D विंडो लिया, बाकी लेयर्स को हमने ऑफ कर दिया। ठीक है, सिर्फ विंडो लेयर एक्टिवेट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो विंडो लेयर हम सेलेक्ट करें बट हो नहीं रहा है, ऐसा ही होगा कब, जब भी रियलिस्टिक रहेगा। ठीक है, तो काम करते समय वायरफ्रेम करेंगे, सिर्फ देखते समय आप उसको क्या हो गया ना। ठीक है, तो सेलेक्ट करते समय ध्यान देंगे, राइट क्लिक करेंगे, सेलेक्ट सिमिलर कर देंगे। ठीक है, और उसके बाद इसको आप एक्सट्रूड कर देंगे। कितना एक्सट्रूड करेंगे इसको, विंडो है ये 4 फीट विंडो है, तो विंडो तो नहीं है, और सेवन पॉइंट फोर फाइव कर दे, करेंगे ना सर, 7.5 नहीं फीट करेंगे ना। नहीं, 4 फीट करके 3 फीट मूव कर दें। ठीक है, अब सर तो इसको सी सेलेक्ट, लेवल से भी हमको ऊपर लेना पड़ेगा, फिर वहां से 4.5 लेना पड़ेगा ना, विंडो है तो। नहीं नहीं, सी लेवल कितना होता है आप बताइए। 3 फीट सी लेवल सर, बस वहां से उतना फिर। ही, उतना ही करना है। सेलेक्ट सिमिलर किया, अब इसको हम लोग सिल हाइट के बराबर मूव कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए होता है 3D मूव, और यहाँ पर ब्लू कलर में आएंगे, यहाँ से आप 3 फीट एंटर कर देंगे। ठीक है, अब इसके बाद गाइस क्या करना है, क्योंकि अभी हमारा वॉल तो रेडी है, तो हम ये क्या कर सकते
हाँ, ये हो गया, 3 फीट हो गया, वो बन गया। अब एक काम और कर लेते हैं लगे हाथ, विंडो भी लगा लेते हैं, ठीक है, ओ सॉरी डोर। तो डोर के लिए हमने डोर वाला लेयर एक्टिवेट किया, ठीक, एक ही डोर है ही हमारे पास, ये हाँ, मतलब अगर सेलेक्ट हो गया ठीक से किया तो हो गया, ये देखो सेलेक्ट हो गया। डोर की हाइट क्या रखेंगे, 7 फीट। डोर मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि कहीं अंदर तो नहीं है, ठीक है। हाँ, वाईफाई आ गया क्या, गैस एक बार कनेक्ट कर रहे हैं वाईफाई को, जस्ट, ठीक है। हाँ, सारा कुछ कैपिटल है, अभी ओनली यू, ओके। थैंक यू। ओके, तो यहाँ पर अभी चलो गाइस, अभी नेट का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, किसी को लैग ना करे। तो यहाँ पर गाइस क्या करना है, हमें इसको कट करना है इस वॉल में से। वॉल में से कट करने के लिए आपको यहाँ से जाना है, और यहाँ पर होता है आपके पास सबट्रैक्ट कमांड। क्या होता है, सबट्रैक्ट कमांड। जब सबट्रैक्ट कमांड पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद फर्स्ट पॉइंट यानी मेजर पॉइंट अभी बताया था, राइट क्लिक, माइनर ऑब्जेक्ट, राइट। अब आप अगर देखेंगे इसको, तो डोर में से विंडो की कटिंग हो गई है। अभी अगला वही बताता हूँ, अभी कैसे कि रिपीट करने पर में क्या होगा, याद हो जाएगी, ठीक है। अगर आप बहुत एक्सपर्ट बन गए तो आप 3D में भी कर सकते हैं, और 3D में हाँ, वो अभी ये 6 बार रिपीट होगा, ठीक है, क्योंकि 6 मिनट होते हैं। ये देखो, मेजर ऑब्जेक्ट, सिलेक्ट ऑल करके नहीं कर सकते क्या एक ही बार में सब विंडो? पहुंच रहा हूँ। मेजर ऑब्जेक्ट राइट क्लिक, माइनर ऑब्जेक्ट राइट क्लिक, ठीक है, फिर से कर, इसका शॉर्टकट है बट मैं वो नहीं कर रहा हूँ। मेजर ऑब्जेक्ट राइट क्लिक, माइनर ऑब्जेक्ट, अब देखो गलत हो गया, क्यों गलत हो गया, यही तो रियलिस्टिक में होता है, ठीक है। इसलिए हमेशा क्या प्रीफर किया जाता है, वायर फ्रेम। हाँ, सरफेस रीड नहीं करता उसमें जल्दी। तो यहाँ पर हमने क्या किया, सबट्रैक्ट कमांड, मेजर ऑब्जेक्ट कर लिया, फिर राइट क्लिक किया, माइनर ऑब्जेक्ट। ओ, अब याद हो गया होगा। अब एक साथ कर देते हैं। देखो यहाँ पर मेजर ऑफ ये सबट्रैक्ट कमांड लेना है, मेजर ऑब्जेक्ट राइट क्लिक, और शिफ्ट बटन दाब के, सॉरी कंट्रोल बटन प्रेस करके, हाँ, दूसरा, तीसरा, राइट क्लिक, तीनों एक साथ। क्लियर है। अब बचा है क्या, डोर। तो डोर के लिए भी सेम कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर सबट्रैक्ट कमांड लेना है, वॉल को सिलेक्ट करना है, राइट क्लिक, डोर, राइट क्लिक। अब देखो क्या सारे लग चुके हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, एक फ्लोर का आपने वॉल तैयार कर दिया है। यहाँ तक कोई डाउट, ठीक है। अच्छा, विंडो क्रिएट करके कैसे 3 फीट गए मूव करिए, कैसे किए बता दूं, ठीक है। ठीक है, तो अभी देखिए इन्होंने बोला कि अभी जैसे मान लीजिए विंडो लगाना है हमें, एक विंडो हम लोग यहाँ लगा देते हैं, ठीक है, ये यहाँ पर विंडो लगा देते हैं। तो कैसे लगाएंगे विंडो यहाँ पर अगर लगाना हो तो, ध्यान से देखिएगा गाइस, पहले हमें वायर फ्रेम में और टॉप में जाना है, ठीक है। थोड़ा हैंग करे, देखिए मैं रुक रुक के कर रहा हूँ क्योंकि वो हैंग करता ही करता है, ठीक है। और स्पेशली जब आप इंटरनेट लगा के सॉफ्टवेयर चलाओगे तो और स्लो चलेगा।
अच्छा होगा जिस फाइल पे आप काम करना उस फाइल को कॉपी करके नए ड्राइव में रखना, केवल वही प्लान पर, जैसे ये इसमें एलिवेशन वगैरह सारी चीजें है ना, वो सब न रख के सिर्फ उतना ही रखना, तो आपको भी इजी, सब कुछ है, सब मटेरियल भी, कैमरा भी है, सब कल तक सब कंप्लीट हो जाएगा, कल तक आपका 3D कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। तो यार बहुत हैंग कर ये, इसमें दिक्कत बस ये होता है कि इसका इंटरेस्ट कम हो जाता है कि जब ये हैंग करने लगता है, अगर हाँ, इसमें फाइल बहुत हैवी बनती है। रैबिट, रैबिट मार्केट में है क्यों? अगर इसी से काम हो जाता तो फिर रैबिट की जरूरत नहीं थी ना, इसीलिए है, क्योंकि इतना करने में रैबिट में कोई हैक नहीं होता है, ठीक है। अब चलो यहाँ पर हम लोग को गाइस क्या करना है, मसूद कुछ पूछना चाह रहे हो क्या? आपका माइक ऑन नो है। सर। ओके, ठीक है। तो गाइस जब 3D में काम करना, तो समझदारी ये रहेगी कि आप वॉल लेयर को ऑफ कर देना, ठीक है। वॉल लेयर को आपने ऑफ कर दिया, इससे थोड़ा हैंग आपका कम होगा, ठीक है। अब आपको विंडो लगानी है यहाँ पर, जैसा इन, अरे यार, ठीक है, यहाँ पर हमने लिया ये डक्ट लगा देते हैं ना, ये यहाँ पर वेंटिलेशन, ठीक है, एक ही बात तो हुई। तो ये लिया हमने वेंटिलेशन के लिए, एक लेयर ले लिया, ठीक है। अब इसको लगाने के लिए हम लोग चले जाए यहाँ से आइसोमेट्रिक व्यू में, ठीक है, ठीक है। अब ये फाइल को मैं सेव करके नए ड्राइव में रखूंगा, क्योंकि अभी ये ओवर हैंग कर रहा है, मतलब अभी दिक्कत कर रहा है। चलो इसको हटा ही देते हैं यहाँ से। ऐसे क्या कर लेना, सेलेक्ट कर लेना अपने प्लान को, कंट्रोल सी से कॉपी कर लेना, अगर आपके उसमें और फाइलें हैं तो, ठीक है। यहाँ पर प्लस करके सिंबल रहेगा, इस पे आना, और यहाँ पर यूनिट चेंज कर लेना, क्यू एन इंटर, क्योंकि ये फिट एंड फ्रैक्शन इंचेस में है, तो आठ इंचेस कर दिया हमने, यहाँ पर इंचेस कर दिया, ओके कर दिया। कंट्रोल वी, जब कंट्रोल वी करना तो 0,0 कर देना, हाँ, तो डेटम पॉइंट से कनेक्टेड रहेगा, तो कहीं खोएगा नहीं प्लान आपका, ठीक है। बस हो गया, अभी पहुंच चुके हैं हम लोग। इसमें जाना है हमें आइसोमेट्रिक में, आइसोमेट्रिक में आने के बाद ये हमने अभी डक्ट बनाया था, वेंटिलेशन बनाया था, वेंटिलेशन के लिए इसको सेलेक्ट किया, इसको मूव कर दिया, अभी चाहो तो अभी एक्सट्रूड कर लो, यहाँ से एक्सट्रूड कर दिया, कितना एक्सट्रूड करना है गाइस, तो हमने कहा इसको हम 2 फीट का लगाएंगे, ठीक है, 2 फीट का, तो 2 लिखा, किया, एंटर कर दिया। इसको हाइट देना है, सेलेक्ट करो, और यहाँ पर मूव कमांड, ठीक है, 3D मूव लेना है। 3D मूव में क्या होगा, इधर उधर नहीं जाएगा, ठीक है, ये क्लिक किया, और उसके बाद यहाँ से हमें 5 फीट सीलिंग हाइट, लिटल जो हाइट रहेगा उसके जस्ट नीचे रहेगा, ठीक है। अब हम वॉल को ऑन कर लेते हैं, 3D वॉल को ऑन कर लेते हैं, 3D वॉल लेयर, इसने वो लेयर कॉपी नहीं किया क्या, 3D वॉल, एक्चुअली वहां पर ना लेयर्स जो हमारी थी, वहां पर लेयर्स बंद थी, तो जब कॉपी किए तो लेयर्स जो बंद थी वो नहीं आई, ठीक है। तो यहाँ पर हमें फिर से ही चलना पड़ेगा, देखो यहाँ पर वो लेयर नहीं दिख रही है, तो यहीं पर कर लो फिर, ठीक है, सेम चीज फिर से कर देते हैं इसको, देखो यहाँ पर रेक्टेंगल ऐसा रियलिस्टिक चल रहा है, सेलेक्ट, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से एक्सट्रूड, एक्सट्रूड करने के लिए हमने इसको दे दिया 2 फीट्स, इसको सेलेक्ट किया, मूव कर दो ऊपर की तरफ, यहाँ से 5 फीट, ठीक है। इसके बाद वो वॉल लेयर को ऑन कर लो आप, ऑन हो गया। बस अभी जो सेपरेट कमांड पड़ा है, यहाँ से सेपरेट कमांड लिया, मेजर ऑब्जेक्ट, राइट क्लिक, माइनर ऑब्जेक्ट, हो जाएगा यहाँ तक आपसे, ठीक है। एक लास्ट करेंगे यहाँ पर, लास्ट की इसके ऊपर एक स्लैब लगा देते हैं, ठीक है, और फिर कॉपी करना सीख लेंगे, इतने पे स्टॉप करेंगे। कल इसको नेक्स्ट लेवल पे लेके चलेंगे, नेक्स्ट लेवल यानी इसमें रेलिंग लगाएंगे, तो उसके लिए हमें कमांड पढ़नी पड़ेगी रिवॉल्व, ठीक है। थोड़ा सा रूफ में डिजाइनिंग चाहिए, उसके लिए पढ़ेंगे स्वीप, उसको पढ़ के तब खत्म करेंगे। मुझे पढ़ाने में दिक्कत नहीं है, बट मुझे लगता है डाउन आपके दिमाग से थोड़ा सा उतर सकता है ना, तो इसलिए पहले हम लोग रेक्टेंगल कमांड ले लेते हैं। रेक्टेंगल कमांड लेने के बाद एक स्लैब का लेयर ले लो, अभी मैंने स्लैब का लेयर नहीं लिया क्योंकि इतना बड़ा प्रोजेक्ट है नहीं है, तो सेलेक्ट किया, नॉर्मल एक लेयर लिया, ये हमने कहा हमारा जो रूफ आएगा वो यहाँ तक आएगा,
ये क्लिक कर दिया। अब इस रूफ की थिकनेस कितना लेंगे, मतलब स्लैब की 6 इंचेस। तो हमने एक्सट्रूड कर दिया इसको 6 इंटर। हाँ, यहाँ पर मूव करते समय गलती होगी, मूव सही से होगा नहीं। तो यहाँ पर एक कमांड यूज कर लेना है, अलाइन कमांड। अलाइन कमांड बहुत अच्छी कमांड है, जहां आप बोलोगे एग्जैक्ट उसी पॉइंट पर होगा ये। ठीक है, ए एल, अलाइन कमांड। ठीक है, हाँ, मूव कमांड भी कर सकते हो, बट मूव में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है। अलाइन कमांड लिया, उस रूफ को सेलेक्ट किया, इंटर किया। अलाइन लिया, रूफ को सेलेक्ट किया, इंटर किया, उसका वो पॉइंट पकड़ो जो आपको मूव करना है। मैंने कहा ये पॉइंट मूव करना है। ठीक है, देखो इंटर सोर्स ऑब्जेक्ट और इंटर द डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन मतलब नेक्स्ट पॉइंट। ठीक है, ये हमने क्लिक कर दिया। अब जैसे ही मैं इसको इंटर करूंगा, देखो हाइट पर आ गया। और बहुत रेयर केस में है कि इधर उधर वो एकदम परफेक्ट आ जाए। आ गया। ठीक है, अपेक्षा फिर से बताएं लाइन कमांड। ठीक है, तो देखिए अभी कैसे करना है लाइन कमांड को। आपने रूफ तो बना लिया, ए एल, लाइन कमांड के लिए ए एल, इंटर किया। ठीक है, अब वो रूफ या स्लैब जो भी है आपका, उसको सेलेक्ट करो, उसको इंटर कर दो। इंटर को या राइट क्लिक करो, एक ही बात है। फिर फर्स्ट पॉइंट और डेस्टिनेशन पॉइंट, वो सोर्स ऑब्जेक्ट है, ये डेस्टिनेशन पॉइंट है। ठीक है, तो डेस्टिनेशन पॉइंट पे जस्ट क्लिक कर, जैसे क्लिक करके इंटर करेंगे, देखिए आपका रूप बन चुका है, मतलब वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। हाँ करेंगे ना, अभी नहीं, ये विंडो नहीं कर सकते, अभी विंडो बना के यहाँ लेके आएंगे। कल हम लोग विंडो बनाएंगे। हाँ, अभी हम लोग विंडो नहीं बना रहे हैं। कल हम लोग ना इसके लिए जो विंडो है, ये आप डोर देख रहे हो ना, ये विंडो देख रहे हो, इन सब के लिए हम लोग विंडो बनाएंगे, अपना खुद का विंडो बनाएंगे। ठीक है, अच्छा एक चीज ध्यान देना। अच्छा ये हो गया ना, सब हो गया, ठीक है सही। तो कल हम लोग इसमें डोर भी एक अपना खुद का डोर बनाएंगे और खुद का विंडो भी बनाएंगे। ठीक है, अभी हम लोग बस इसको कॉपी करना सीखने चल रहे हैं। ठीक है, फिलहाल ऊपर का प्लान थोड़ा अलग है, तो समझदारी तो ये है कि आप इसको बनाएं और बना के अलाइन करके ऊपर रख दें। ठीक है, बट अभी मुझे समय बचाना है, तो मैं नीचे के फ्लोर को ही ऊपर कॉपी कर देता हूँ। ठीक है, कैसे कॉपी करेंगे गाइस, उसके लिए किसी व्यू में चले जाना आप, सॉरी बॉटम में, टॉप सॉरी राइट लेफ्ट, ऐसे किसी व्यू में चले जाना, तो वहां से कॉपी करना आसान हो जाएगा। तेजी से अभ्यास तो नहीं होगा। सिर्फ एक पॉइंट नीचे से कॉपी करना है, ऊपर रख देना है। यहाँ पे गए, यहाँ से लेफ्ट से गए हम लोग। चलो, अब मुझे मैंने एज्यूम किया ऊपर भी हमारा सेम प्लान है, तो बस ये देखो कितना लैग कर रहा है ना, धीरे धीरे कंप्लीट करना पड़ा इसको। चलो अब यहाँ से बस इसको, प्लान छोटा रहेगा तो अच्छा रहेगा। ठीक है, सेलेक्ट कर लिया इसको, और सेलेक्ट करने के बाद चाहो तो रूट भी सेलेक्ट कर लो। कॉपी कमांड लेना है यहाँ से। कॉपी कमांड लेने के बाद वायर फ्रेम में करोगे तो बहुत अच्छे से होगा। रियलिस्टिक में कम करना, मैं जस्ट इमेजिन के लिए कर दे रहा हूँ रियलिस्टिक में। हो सकता है कॉपी में सारा चीज कॉपी ना हो, कोई वॉल छूटा होगा, अगर सेलेक्ट नहीं हुआ होगा तो उसे बाद में फिर से करना पड़ेगा। जैसे जाओ आइसोमेट्रिक पे, इसमें इन्होंने फीचर बहुत दिया है, मतलब कि इसमें मटेरियल भी लगा सकते हो आप, लाइट कैमरा सब है इसमें। बट प्रॉब्लम यही है कि इन्होंने सॉल्व नहीं कर पाए ये लोग, ये हैंग करने वाला समस्या। तो इसलिए थोड़ा सा इंटरेस्ट कम हो जाता है। ये देखो कंप्लीट हो गया। दिक्कत करता है, ये देखो बन गया। इतना ही अभी हम लोग आज करेंगे। कल इसके ऊपर यहाँ पर हम लोग रेलिंग लगा देंगे ऊपर। ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पर हम लोग विंडोज लगा देंगे। और इसमें एक काम आज कर सकते हो, मटेरियल छोटा सा है वो देख लो, M80 मटेरियल। मान लीजिए आपको गूगल से कोई पिक्चर लेके आए, आपको उसको यूज करना है। ठीक है,
तो MAT मतलब मटेरियल क्लिक करना है। कुछ मटेरियल इसके पास खुद के हैं, कुछ आप गूगल से ला सकते हो। ठीक है, बस यहाँ पे जाना हो, MAT के बाद यहाँ पे देखोगे आप, तो यहाँ पे देखो सेरामिक मटेरियल पहले से कुछ है यहाँ पर रखे हुए हैं। ठीक है, ये देखो सेरामिक के मटेरियल है यहाँ पर। इसको अगर मैं उठाऊं जस्ट एग्जांपल के लिए, मैं इस पे रख दूंगा तो लग जाएगा। बस ऐसे ट्रेस करना है। ठीक है, कुछ मटेरियल ऐसे हैं जैसे कि मान लो तुम्हें मेजनरी का वर्क करना है, ब्रिक वर्क। ठीक है, तो कुछ मेजनरी वर्क पे यहाँ पर ये आया, हमने इस पे ब्रिक का टेक्सचर डाल दिया, ये देखो आ गया ना। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे हैं जो आपके पास बाय डिफॉल्ट रखे हुए हैं। हाँ, अभी दिखाता हूँ, एडिट कर सकते हैं उसको। और इसके अलावा स्टोन है कुछ जो आप यूज में ले सकते हो, बट ये लिमिटेड है। यहाँ पे स्टोन लिया हमने, हमने कहा इस पे मार्बल डाल देंगे, ये देखिए मार्बल आ गया। ठीक है, बट अगर आप चाहते हो कि मैं खुद का मटेरियल लेके आऊँ, ठीक है, गूगल से कोई पिक्चर लेके आऊँ, ठीक है, तो उसके लिए वही अच्छा रहता है। यहाँ पे नीचे आओगे, यहाँ पर न्यू जेनरिक मटेरियल रहता है। क्या रहता है? न्यू जेनरिक मटेरियल। इस पर क्लिक करो। इसमें अच्छी चीज क्या रहती है, आप जैसा इमेज चाहो, जितना उसमें रिफ्लेक्शन चाहो, रिफ्लेक्शन मतलब होता है चमक, ठीक है, जितना आप उसमें ट्रांसपेरेंसी चाहो वो सब एडिट कर सकते हो। बम्प, बम्प मतलब होता है खुरदुरा। आपने देखा होगा ना जब प्लास्टर करते हैं तो खुरदुरा रहता है, ऐसी चीजें भी इसमें हम कर सकते हैं। फिलहाल अभी के लिए हम लोग एक इमेज लेके आते हैं, गूगल से कोई भी एक इमेज ले लो। ये व्हाट्सएप पे कोई इमेज पता नहीं क्या है, अच्छा मेरा कोई थंबनेल भेजा था, ठीक है, एडिटर का थंबनेल है। ठीक है, तो ये थंबनेल ले लिया हमने। अब इस थंबनेल को हमें यहाँ पर अगर ऐसे लगाना, तो इस पे हम लोग लगाते हैं, लगा दिया थंबनेल को। अब क्योंकि विजिबल नहीं हो रहा है, मतलब पता नहीं चल रहा है कि थंबनेल लगा है क्या लगा है ना, तो इसको स्केल कर देते हैं। कैसे स्केल करेंगे गाइस? इसी इमेज के ऊपर डबल क्लिक, ज्यादा तो नहीं हो रहा है, ठीक है, हो जाएगा ना। ठीक है, यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर नीचे आएंगे, यहाँ पर होता है इस स्केल, क्योंकि अधूरा काम आप नहीं करेंगे मजा नहीं आएगा। यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर अगर हमने इसको 5 टाइम्स कर दिया, 5 फीट का स्केल कर दिया, थोड़ा विजिबिलिटी बढ़ गया। ठीक है, अगर हम इसको 10 फीट कर देंगे, सॉरी 10 फीट कर देंगे, तो एकदम प्रॉपर हमें अपीयरेंस दिखने लगेगा कि क्या बना। ठीक है, और फिर से एक इमेज लेता हूँ, उधर की तरफ कुछ लगा देते हैं, तो रोटेट कमांड लेंगे, ऐसे रोटेट हो जाएगा। हाँ, आर, हाँ, मतलब कोई भी कुछ भी लगाना हो, यहाँ से फिर से आप जा सकते हो। यहाँ पर गए, न्यू जेनरिक मटेरियल, MAT इंटर, यहाँ पर न्यू जेनरिक। अच्छा, कुछ चीजें हैं इसके पास, वाटर है इसके पास, वुड है, वॉल पेंट है, तो आपको बनाने की जरूरत नहीं। बट जो आपको चाहिए उसको न्यू जेनरिक मटेरियल, यहाँ पर फिर से गूगल पे जाएंगे, और क्योंकि मैंने ये इमेज ले लिया, जहां तक ये भी कोई थंबनेल दिया होगा एडिटर ने। क्या है ये? एक पोस्टर है कोई, ठीक है, ये पोस्टर उठाया और उसको मैंने यहाँ पर रख दिया, बस ट्रेस करना है। ठीक है, लग जाना है। अब इसको स्केल कैसे करेंगे रिजवी, वाइस बताओ, स्केल कैसे करेंगे? तो फिर मतलब क्या निकलेगा? ठीक है, अच्छा, ठीक है, तो मैं फिर पूछूंगा, ठीक है, लेकिन कुछ और। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको मिलेगा स्केल कमांड। 10 फीट कर दिया हमने स्केल, और ये देखो हो गया। ठीक है, इस तरह से हम लोग कोई भी मटेरियल डाल सकते हैं इसके ऊपर। ठीक है, आपको जो भी ठीक लगे उस पे। और क्या बोलते हैं, हो गया इतना, आज करने में भी आपको समय लगेगा काफी। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, एक्सट्रूड, लॉफ्ट को हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, प्रेसफुल को प्रैक्टिस करेंगे, और ये 6 ऑब्जेक्ट 7 ऑब्जेक्ट्स है, इनको करना है। ठीक है, पहले ये कर लेंगे, फिर ऑटोकैड में जो भी प्लान आपने बनाया है, आपको याद होगा जो पहला प्लान हम लोगों ने वर्कबुक में बनाया था, वो भी प्लान काफी अच्छा है। याद है जो पहला प्लान वर्कबुक का बनाया था, पेज नंबर 12 का? हाँ, उसी को बना लीजिए आप, कोई जी भी सर। ऑटोकैड प्लान। ठीक है, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ कि हमें यही बनाना है या फिर कोई और। हाँ, याद रखिए जितना छोटा प्लान होगा आपको तकलीफ नहीं जाएगा। ठीक है, तो उसको बनाइए। कल हम लोग इसको रेलिंग बनना सीखेंगे। और बता दो क्या रेलिंग? ठीक है, रेलिंग बता दें। ठीक है, रेलिंग बनाना बता देते हैं। और नए फाइल में बताता हूँ, क्योंकि इसमें हैंग बहुत कर रहा है, तो मुझे भी दिक्कत हो। तो यहाँ पर आते हैं दूसरे फाइल में।
क्या हो गया महेश? रेलिंग बता देते हैं। रेलिंग आपको क्या होगा ना कि आपका वर्क कंप्लीट हो जाएगा। तो रेलिंग के लिए कुछ नहीं करना है, रिवॉल्व कमांड की प्रैक्टिस होनी चाहिए। रिवॉल्व कमांड कैसे काम करता है? रिवॉल्व मतलब होता है 360 पर रोटेट करना। ठीक है, कुछ भी रोटेट करना, जैसे रिवॉल्व। रिवॉल्व मतलब 360 पर रोटेट करना किसी चीज। मान लीजिए ग्लास में, अच्छी ग्लास में ऑर्थो ऑफ कर दिया, ऐसे बना सकते हैं लाइन। इस लाइन को हम लोग सेलेक्ट करके जे इंटर ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि ग्लास बनेगा तो उसमें कुछ थिकनेस होगी ग्लास में। सेलेक्ट करके ऑफसेट कर दो उसको, बहुत ज्यादा ऑफसेट हो गया तो इसको 25 अपने हिसाब से जितना थिकनेस चाहिए। फिर इसको हम लोग आर कमांड हम लोग को सीखा ही हम लोगों ने, क्लोज कर दे। इसमें ध्यान देना कि 360 पर रोटेट होना है तो इतना ही थिकनेस हो कि रोटेट हो सके। अब एग्जैक्ट अगर कॉर्नर से आप कर देंगे तो रोटेट होने में उसको तकलीफ जाएगी, ठीक है, फिर नहीं बनेगा। फिर यहाँ से हम लोगों ने आर कमांड लिया, फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, क्या बोल रहा हूँ जी? नहीं नहीं, बस इतना कर ले, इतना कोई दिक्कत नहीं तो लाइन। अच्छा फिलेट कर सकते हो, फिलेट से भी कर सकते हो, जिससे आप अभी देखो, ये तुम्हें अगर नुकीला चाहिए तो ऐसे लाइन से खींच दो, बराबर डिजाइन है। अब इसको सिर्फ क्या करना है, सेलेक्ट करो, ठीक है। यहाँ पर होता है इस रिवॉल्व कमांड, क्लिक करो। फर्स्ट पॉइंट जैसे जैसे मिरर में करते हो ना, फर्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट सेम इसमें भी करना है। ये 360 रोटेट हो चुका है। अगर आप इसमें सिर्फ एंगल डाल देंगे 360, अच्छा 180 डालोगे तो 180 बनेगा। और मैंने पता नहीं क्या लिखा, जो भी लिखा उस पर आ गया होगा, और देखते हैं क्या होगा। गलती से मैंने 360 नहीं लिखा था, कुछ और यहाँ पर टाइप कर दिया, थोड़ा सा एंगल देखो बच गया है ना। ठीक, यहाँ पे गए, रिक्वेस्ट किया, ये देखो वो एंगल टाइप करते समय 360 लिया, कुछ और टाइप किया, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसके अंदर ग्लास बना दिया। अच्छा यही कॉन्सेप्ट हम लोग रेलिंग के लिए यूज कर देंगे, ठीक है। ठीक है, यही ये किस दिशा में चला गया ये, ठीक है। अब इसको हम लोग रेलिंग के लिए यूज करते हैं सेम कमांड को। रेलिंग कैसे बना सकते हैं गाइस? अगर हम लोग यहाँ से गए, क्या बनाते रेलिंग, चलो कुछ भी बना सकते हैं, मेरे दिमाग में जो आ रहा है ना वो। यहाँ से मैंने एक थिकनेस एरिया इसको, कोशिश करो कि दोनों बराबर है, बराबर है, ठीक। और इसके बाद आर कमांड ले लो, फर्स्ट पॉइंट, मिलाना नहीं है, थोड़ी थिकनेस चाहिए तो आपको ऑर्थो ऑफ कर दो, और यहाँ से कमांड दिया, कितना बन जाएगा, ठीक। बस हमें क्या करना है, इसको 360 पे रोटेट कर देना है, ठीक है। वही रिवॉल्व कमांड बन जाएगा। फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, प्रॉपर 360 लिखना। अगर 180 लिखोगे तो 180 का बनेगा, 360 लिखोगे 360 का बनेगा। बन गया ना, ठीक है। अब हो गया, बस इसको हम लोग चाहें तो इसको कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। और हमारे प्रोजेक्ट में अगर हमें पेस्ट करना है, और जब बंद कर दिया प्रोजेक्ट, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए अगर इसको हमें छत पे लेके जाना है, एक कॉर्नर पर रखना है, एक तो रख ही लेंगे। उसके बाद हम लोग एक यहाँ से, याद होगा आप लोगों को लाइन कमांड खींचा था स्टार्टिंग में जब हम लोग पढ़ रहे थे, पाथ एरिया याद है, ठीक है। थोड़ा सेलेक्ट किया, इसको सेलेक्ट किया, और यहाँ पे देखो पाथ एरिया लिया, क्लिक कर दिया, पूरे घर के बाउंड्री पे बन गया। और एक तरफ बना तो मिरर कर दो, घर बन जाएगा। फिर ऐसे इधर का ही, ठीक है। तो इतना हम लोग पहले बनाते हैं, फिर आगे हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे। अगर आप लोग सही से समझदारी से किए तो कल कंटिन्यू कर देंगे इसको, ठीक है। क्योंकि एक प्रोजेक्ट भी किया है इस पे तो बहुत है। मेरा प्लान है कि हम लोग नेक्स्ट उस पे मतलब मंडे से क्या बोलते हैं, रैबिट स्टार्ट कर देंगे।
कल मैं सॉफ्टवेयर दे दूंगा आपको, कल और परसों में। तो कल से इंस्टॉल करना शुरू करें, क्योंकि कभी कभी सॉफ्टवेयर बहुत टाइम ले लेता है इंस्टॉलेशन में, ठीक है। तो कल से इंस्टॉल करना शुरू करेंगे सॉफ्टवेयर को, 2-3 दिन लगेगा, सबके लैपटॉप में हो जाएगा, ठीक है। पहले लोअर वर्जन करेंगे हम लोग। रीजन ये रहता है कि सॉफ्टवेयर को जैसे नेट से कनेक्ट करते हो तो क्या होने लगता है, वो डिसकनेक्ट मतलब कि रीड होने लगता है। तो कई बार ऐसा होगा कि आपका सॉफ्टवेयर बीच में बंद हो जाएगा। तो प्रॉब्लम बंद होने में नहीं है, 21 का अगर सॉफ्टवेयर बंद हुआ तो 22 में चल जाएगा वो फाइल। लेकिन अगर 24 का बंद हुआ तो वो नहीं चलेगा, ठीक है। अब एक दो लोग ऐसे किए, कोई स्टार्टिंग में 26 कर लिया। हमने कहा कोई बात नहीं, कर लो। बंद हो गया 4 दिन में, क्योंकि जितना हायर वर्जन, क्योंकि आप यूज करते हो क्रैक फाइल, जितना हायर वर्जन उतना वो देखते हैं कि हमारी फाइल कौन यूज कर रहा है। बंद कर दिए। उनका 7-8 फाइल बन चुका था, पोर्टफोलियो के लिए रेडी थे। अब वो खुले ही ना फाइल, खराब हो गए, फिर से बना रहे हैं। 15 दिन लगेगा कम से कम। तो इसलिए 21 करेंगे। किसी का 21 बंद हो गया बीच में तो 22 कर लेंगे, ठीक है। बंद हो गया 24 कर लेंगे, ठीक है। इसीलिए मैंने भी 21 ही किया हुआ है। रीजन 21 बेटर है, ठीक है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें कुछ नया दे देते हैं। जैसे ऑटोकैड में देखो, आप लोग यूज कर रहे हो, क्या डिफरेंस है? कोई खास डिफरेंस नहीं है किसी में, ठीक। 2-4 चीजें इधर उधर होती है हर वर्जन में, ठीक है। तो इतना ही रखेंगे। किसी कुछ पूछना है इस यहाँ तक के रिलेटेड में, क्योंकि इसके आगे पीछे मत पूछना, क्योंकि अभी आपका माइंड 3D का बना हुआ है ना। तो अगर यस बहुत सर। इसी में कुछ पूछना हो तो पूछो। सर जैसे किसी वॉल में हमने अगर छोटी ओपनिंग करनी है तो पहले हम मेजर को सिलेक्ट करते हैं, फिर स्मॉल वाले को सिलेक्ट करते हैं। यस यस यस। अगर किसी वॉल के अंदर अगर मेजर ओपनिंग है सर, जैसे हाँ अगर ओपन किचन है या फिर कोई ओपन वरांदा है, हाँ। तो उसमें पहले मतलब फिर जो हमको डिलीट करना है उसे सिलेक्ट करेंगे, नहीं नहीं, जो डिलीट करना है वो हमेशा लास्ट में, और चाहे जो वो छोटा रखना हो है या वो बड़ा। यस, जो रखना है वो बड़ा है, वो बात है, ओके सर। ठीक है। लिखो फटाफट, चलो और इसको बना के सबमिट करना, और कोशिश करना गाइस आज के आज ही करो। कुछ लोग लापरवाही कर रहे हैं, ठीक है। खामियाजा ग्रुप में गलत होगा उनके साथ, लेकिन अच्छा है कि तुरंत एनर्जी मिलेगा आपको कि हाँ यार मैंने कर लिया। क्योंकि कमांड्स अगर रख दोगे तो भूलने लगेंगे, फिक्स मान के चलो। अभी इंटरनेट लैग नहीं कर रहा था गाइस, अभी वाईफाई लग गया है हमारे। आप लोग को फिक्सल लगवाया मैंने, क्योंकि मेरा इसके बाद कुछ यहाँ काम है नहीं इंटरनेट। इंटरनेट लैग तो नहीं कर रहा है बस, कमेंट कर दो। नो सर। सर मेरे को ये ऑटो कैड में छोटा डाउट है सर। पूछो। ये अभी इसमें जो हम लोग ये व्यू पे से थोड़ा आइटम लेके इसमें डाल दिया, वो व्यू नहीं चेंज हो रहा है सर। साइड व्यू, टॉप व्यू, थोड़ा थोड़ा ही हो रहा है, सभी नहीं हो रहा है सर। नहीं समझा यार मसूद। अभी ऑटो कैड में हम लोग ये व्यू में से, व्यू में के जाके थोड़ा आइटम्स हम लोग को लाइक किचन आइटम्स और बेडरूम आइटम्स जो चाहिए वो ले लेगा ना सर? वो है अच्छा ना सर, हाँ। का व्यू चेंज नहीं हो रहा है सर, टॉप व्यू साइड व्यू। अच्छा नहीं, देखो उसमें क्या होता है, उसमें दो चीजें हैं। एक का होगा, एक का नहीं होगा। देखो अगर जो चीज तुम यहाँ से लाओगे इसका नहीं होगा, हाँ नहीं हो रहा है सर। इसका होगा। टूल पैलेट्स का होगा। टूल पैलेट्स में 3D ब्लॉक्स है, ये 2D ब्लॉक्स, ठीक है। मतलब ये इसको बोलते हैं डायनेमिक ब्लॉक, इसको बोलते हैं स्टैटिक ब्लॉक्स। तो अब स्टैटिक ब्लॉक हाँ, चेंज नहीं होगा, वो समझ। वैसा ही छोड़ देना है क्या सर? हाँ वो ऐसे ही रहेगा। और जो टूल पैलेट से आएगा ये डायनेमिक ब्लॉक है, इसको चेंज कर सकते हैं, ओके सर, उतना ही है सर, थैंक यू। ठीक है। चल। सर इसमें ये लोग ये बाइक वाला ये सभी इसमें नहीं है ना सर, हमारे जो नहीं नहीं, यूज कर इसमें रहे हैं? नहीं है। मैं आपको पूरा ब्लॉक दे रहा हूँ ढेर सारा, ग्रुप के अंदर देख लीजिए, और ढेर सारे ब्लॉक्स आपको यूज करेंगे। उसमें गूगल से एक्सपेक्ट नहीं करते हैं सकते हैं क्या नहीं सर? नहीं नहीं करते। ओके सर। ठीक है, मैं आपको देता हूँ ब्लॉक्स ढेर सारे, ग्रुप में डाल रहा हूँ तुरंत। उसको हम लोग डाउनलोड करके रख लेगा तो आ जाएगा? यस यस यस, 100%। ओके सर, थैंक यू। हाँ, बंद करना है ना इसको, ठीक है। ठीक है, सब ब्लॉग्स देखिए। बाकी कोई दिक्कत हो किसी को कॉल कर सकता है, मुझे ग्रुप में मैसेज करोगे, आई एम एक्टिव हियर। तो एक बार ये बेसिक बिल्डिंग का एक बार पोर्शन बता देना सर, लिंटल क्या होता है वो सब पता है, लेकिन एक बार क्लैरिटी से बता दो सर। एक अभी मैंने तो कल की क्लास में बताता हूँ। उसका रीजन क्या है कि अभी सब लोग मीटिंग में छूट चुके हैं,
ठीक है, ठीक एक है बार सर। अगर कल याद दिला दो तो मैं स्टार्टिंग भी बता दूंगा, कोई प्रॉब्लम। ठीक है, ठीक है सर, और उसका बेसिक जो डिस्टेंस रहता है वो लाइक पर पक्का टेम्पररी को वो भी एक बार बता दो। कल ही बता देता हूँ। हम लोग पहले बोले होते मैं पहले बता देता। कल मुझे बस याद दिला देना क्लास स्टार्ट होने से पहले, तो लास्ट में मैं ठीक उसका एक मेरे पास गाइडलाइन है, मैं दे दूंगा आपको। ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू सर। सर एक और डाउट बता दो सर। हाँ जी बिल्कुल पूछो। अ, जैसे अगर एक ड्राइंग से मतलब किसी चीज को कॉपी करके दूसरी में कैसे पेस्ट करते हैं सर? बस कॉपी करके वहां से कंट्रोल सी, नेक्स्ट वाले में कंट्रोल भी। देखो यहाँ पे गए, सपोज ये हमारे पास ऑटोकैड खुला हुआ है, ये फाइल लेके जाना है दूसरे जगह, जी सर। सेलेक्ट करो, कंट्रोल सी, कॉपी कर लिया, नेक्स्ट वाले में गए, कंट्रोल भी, पेस्ट कर लिया। ये देखो आगे, कंट्रोल सी कंट्रोल भी बस। ठीक है सर, मतलब वही पेस्ट वाला नहीं मिल रहा था मेरे को। कोई अभी आगे। ठीक है सर। ओके जी ओके। सर इसमें रीडू नहीं होएगा सर? कंट्रोल वही नहीं होएगा क्या सर ऑटो कैड पे? होता है कंट्रोल जेड कंट्रोल वाई, कंट्रोल जेड हो रहा है सर, जो हम लोग डिलीट कर रहे हैं वो फिर नहीं आ रहा है कंट्रोल वाई मारने से। होता है। कुछ गलत कर रहे होगे, देखो यहाँ पे मैं गया इसको, देखो डिलीट कर दिया, कंट्रोल जेड से बैक आ गया, ये तो देख ही रहे हो। ठीक है, फिर और कंट्रोल वाई करेगा तो नहीं आ रहा है, नहीं जा रहा है सर। ठीक है, अच्छा मतलब बैक नहीं जा रहा है ऐसा बोल रहे हो? हाँ हो सर। ठीक है, कोई बात नहीं, कंट्रोल जेड कर सकते हो ना बड़ा, क्योंकि तुम्हें तो बैक क्या वही लाना रहता है ज्यादातर। ठीक है ठीक है। यहाँ से भी होता है, ये देखो ऑटोरीडो ये है। ठीक है, यहाँ ओके से भी सर। कर सकते हो। ठीक है, अच्छा। ओके, अभी हम लोग ऐसे- एग्जिट हो जाए क्या सर? नहीं एग्जिट मत हो, मोबाइल से अगर लॉगिन हो तो मत हो, फटाफट 3D बना के ग्रुप में डालो और तुरंत डालो। क्या होता है कुछ लोग ना लापरवाही कर रहे हैं, वो बाद में डालते हैं, तो वो बहुत अच्छी प्रैक्टिस नहीं है, तुरंत के तुरंत। ठीक ओके है, सर। और आप लोगों का थर्सडे को मॉक रखा है, याद रखिएगा, थर्सडे को मॉक है, यानी परसों मॉक है आपका। ठीक है, जो मंडे को था हमने उसको ट्रांसफर करके थर्सडे पर रखा है क्योंकि अभी ओके सर। 3D चल रहा था, तो अभी बीच में डिस्टर्ब नहीं किया आपको। कल सब ये सब हो जाएगा, परसों मॉक रहेगा आपका। ओके सर। ओके जी। थैंक